ग्राम पंचायत बचेरा भाटा में अवैध मुरम खनन का खेल जारी। प्रशासन मौन है। लाख शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। डोंगरगढ़ से महज 4 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत बचेरा भाटा में अवैध मुरम खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। जगह जगह पर गहरी खुदाई से खेतों की जमीन बर्बाद हो रही है। वहीं दर्जनों डंपर और भारी भरकम वाहनों की आवाजाही से सड़क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खनन विभाग की अनुमति का हवाला देकर कुछ लोग खुलेआम मुरम खनन कर रहे हैं। दिन रात चलने वाले इन वाहनों से ग्रामीणों का धूल, शोर और टूटे रास्तों की परेशानी से सामना हो रहा है। भारी लोड वाले डंपरों से सड़कें उखड़ चुकी है और खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। किसानों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, परंतु अब तक किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन और खनिज विभाग की चुप्पी से ग्रामीण आक्रोश में है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ प्रभावशील लोगों ने खनिज विभाग के एनओसी का नाम लेकर रातों रात मुरम मिट्टी की लूट मचा रखी है। विभाग और ग्राम पंचायत बचेरा भाटा की चुप्पी ने पूरे क्षेत्र में सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूलों और बच्चों पर भी इसका असर दिखाई दिया, जहां बच्चों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। ये मार्ग बेहद ही व्यस्त सड़क है, जहां पर शिशु मंदिर विद्यालय, शासकीय गर्ल्स स्कूल और बच्चों के हॉस्टल स्थित हैं। दिन भर इन संस्थानों में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे इसी रास्ते से आया जाया करते हैं। भारी वाहनों के धूल भर धुएं और शोर से अब बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर असर दिखाई दे रहा है। स्कूल के आसपास हर वक्त डंपरों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और दोपहर के स्कूल समय पर भी वाहन चालक गति कम नहीं करते। शहरवासियों का कहना है कि अब ये मार्ग शिक्षा क्षेत्र से ज्यादा खनन जोन बन चुका है। माता पिता बच्चों को भेजने में अब डर महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दी है चेतावनी, जहां ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो वो सामूहिक आंदोलन और सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौन है, जबकि गांव और शहर दोनों अवैध खनन के बोझ तले परेशान हो रहे हैं। मुरम खनन का खेल लगातार जारी है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन है और एक और सरकार पर्यटन के नाम से पैसा खर्च करती है, दूसरी ओर जो है खनन माफियाओं के द्वारा वो जो है सपना छुपना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे का रुझान खतरे में लगा रहता है। स्कूली बच्चे आते जाते हैं। तो इस संबंध बताइए, आपके द्वारा भी कुछ पत्र किए गए? आज धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक तो बाईपास नहीं होने के कारण शहर से पूरी गाड़ियाँ आवाजाही जो बढ़ी हुई है, उससे भी जनता को परेशानी हो रही है। उसमें और एक बड़ा मुद्दा मुरुम खनन, जो कि अत्यधिक बढ़ चुका है। अवैध मुरुम खनन, जिसके कारण से आए दिन हाईवे की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे दौड़ा रहे हैं गाड़ियों को रोड में कि आइड साइड में कौन चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, या किसी की गाड़ियाँ आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, ये भी नहीं देख रहे हैं। हम लोग बिना किसी सूचना के, बिना परमिशन के गाड़ी दौड़ा रहे हैं और उसमें शासन जो है कुछ नहीं कर पा रही। ग्रामीणों के द्वारा बार बार खनिज निगम और स्थानीय अधिकारियों को शिकायत किया जाता है। आपको वही मैं बताना चाह रही थी, स्थानीय ग्रामीणों को बोलो, शहर के बच्चों को बोलो या शहर के नागरिकों को बोलो, आज जो अवैध खनन हो रहा है मुरुम का, उसमें सभी परेशान हैं। और अधिकारियों से जब हमने बात की, पूछे एसडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने परमिशन नहीं दिया है। तो मैंने इस मामले को कलेक्टर साहब के पास भी मैंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी कहा कि परमिशन का मैं हुआ नहीं, मैं जांच करा लेता हूँ। लेकिन आज 1 हफ्ता हो जाता है, 1 हफ्ते में अभी तक की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी तक के आप 24 घंटे अवैध जो मुरुम खनन हो रहा है उसमें ना रोक लग रहा है ना कुछ, और एकदम बेहद गाड़ियाँ जो है दौड़ रही है सड़कों पर। आप लोगों को क्या तकलीफ है और किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, बताएंगे? नमस्ते। मैं प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी सड़कों पर इतना तेज़ गति से बड़े बड़े माल वाहन चल रहे हैं, उनसे इतना धूल हो रहा है। एक तो छोटा सकरा हमारा सड़क है, वहाँ से 2-2, 3-3 स्कूल के एक साथ विद्यार्थी जाते हैं। इससे हम लोग को बहुत परेशानी होता है। धूल के कारण हमारे श्वसन से जाते हैं, जिससे हमको और कई कई बीमारियां भी हो सकती है। और हर समय भय लगा रहता है कि कोई बड़े बड़े सड़क दुर्घटना ना हो जाए। हम लोग को बहुत संभल के सड़क पार करना पड़ रहा है।
जिससे हमें बहुत समस्या हो रही है और हर समय डर बना रहता है हमारा। गांव में अवैध खनन चल रहा है, अवैध खनन ग्राम बचेरा भाटा पंचायत में, इस पर क्या कहना है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? हमको तकलीफ है कि यहाँ से आने जाने किसानों को बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अन्य डंपर और उसके हिसाब से जेसीबी चल ही रहा है। तो पूछने के बाद बताते हैं कि हमारे पास लाइसेंस के लिए आवेदन मिला हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि आवेदन पत्र हमको मिला ही नहीं, तो हम क्या करें। तो इसकी वजह से गड्ढे के हिसाब से किसानों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ। बच्चों, आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है और इनके बारे में बताइए। हमें स्कूल तक आने जाने में बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ चलती है उससे परेशानी होती है। रास्ते में बड़े बड़े ट्रक वगैरह हाईवे वगैरह चलते हैं, जिससे धूल भी आता है, उससे स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम होता है और दुर्घटना होने की भी संभावना होती है, क्योंकि बड़े बड़े गाड़ी वाले लोग फास्ट भी चलाते हैं